गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य, एमडी आयुर्वेदा क्रिया शरीर। आज हमारा लेक्चर का टॉपिक होगा दैट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। ये अगेन हमारी लेक्चर सीरीज़ होने वाली है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर जो है पार्ट 1 वो कंप्लीट कर दिया लास्ट लेक्चर के अंदर। आज होगा दैट इज़ पार्ट 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा पार्ट 2। उसके अंदर हमने जैसे कि अगली लेक्चर में लास्ट लेक्चर में जो देखा डेफिनेशन ऑफ आयु एंड हितकरण सुखकर आयु एक्सप्लेनेशन। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट टॉपिक इन दिस सिलेबस पॉइंट दैट इज़ एम्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आयुर्वेदा। ये श्लोका जो है अगेन आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखना है बिकॉज ये अगेन एंड अगेन आपके सामने आता रहेगा और अल्टीमेटली यू शुड नो अबाउट आयुर्वेदा कि आयुर्वेद के अंदर कैसे उसका मेन रीज़न क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आयुर्वेदा, वाई इट बीइंग एग्जिस्टेड, ओके, वो एग्जिस्ट क्यों कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर। और जो कोई भी ये मेरा लेक्चर सुन रहा है तो इसको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे आयुर्वेद जो है वो काम करता है और उसका मेन पर्पस क्या है। ओके, तो फर्स्ट दैट आई एम वर्जिंग दिस श्लोका, ओके, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, दैट इज चरक सूत्र स्थान 30/26। ओके, स्वस्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। उसका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस श्लोका है वो तो डेफिनेटली लेमैन को भी समझ में आ जाएगा अगर वो इंडिया का होगा तो, बिकॉज ईज़िली हम हिंदी के साथ में ट्रांसलेट कर सकते हैं स्वस्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि जो हेल्दी पर्सन है उसकी हेल्दीनेस को प्रिजर्व करना, प्रिवेंट करना। ओके, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर ये नहीं बोला गया कि आपको ट्रीटमेंट देनी है। ओके, तो आपको दो तरीके से आयुर्वेदिक अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हो तो आपको दो तरीके से नॉलेज होना चाहिए कि आपके पास हेल्दी पर्सन भी एडवाइस लेने के लिए आ सकता है एंड आपके पास डिसीज्ड पर्सन भी एडवाइस लेने के लिए आ सकता है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू टोटली डिफरेंट होंगे और इसीलिए आयुर्वेद को सब्जेक्टिव साइंस बोला जाता है, न कि ऑब्जेक्टिव साइंस। ओके, क्योंकि हर एक पर्सन के अंदर दी डिफ्रेंशिएशन ऑफ हेल्थ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइंड सेट, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप सेम चीज़ें सब लोगों को एडवाइस नहीं कर सकते। अगेन देयर इज़ अ डिफरेंट इन दी ऋतु दिन काल, यानी कि डेली बेसिस पे हमारे शरीर के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं वो भी आयुर्वेद हमें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर कि स्वास्थ्य का स्वास्थ्य रक्षण करना इट्स वेरी नेसेसरी एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ आयुर्वेदा लर्निंग। ओके, एंड द सेकंड वन इज़ आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ओके, तो यहाँ पे आपको दो तरह से स्टडी करनी पड़ेगी जब भी आप आयुर्वेदिक स्टडी करते हो। एक, यू हैव टू फोकस ऑन दी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड दी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ओके, नॉट ओनली फिजियोलॉजी, यू हैव टू सी अबाउट द माइंड ऑल्सो। ओके, कि माइंड भी नॉर्मली कैसे काम करता है, उसका बेसिक एक्शन, मोड ऑफ एक्शन कैसे रहता है, ओके, परसेप्शन कैसे रहता है, कैसे वो थॉट प्रोसेस होती है। तो ये एनालाइज भी करना आयुर्वेदिक डॉक्टर का एक मेन काम होगा। एंड द सेकेंड वन इज़ आतुरस्य विकार प्रशमनम च, इट मीन्स डिसीज्ड, आतुर यानी पेशेंट, दर्दी, तो उसका विकार यानी कि डिसीज़ को भी हमें मिटाना है, ओके, शमन करना है। तो ये दो मेन फंक्शन और द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आयुर्वेदा के रहते हैं। ओके, तो इसे कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि जब भी आपके पास पेशेंट आएगा यू हैव टू जस्ट माइंड दैट यू शुड नो द बोथ द वेज हाउ टू मेंटेन हेल्थ एंड हाउ टू ट्रीट द डिसीज़। ओके, ये बोथ द वे यू हैव टू सी, बिकॉज आप सिर्फ यही एक पॉइंट के ऊपर पूरा वर्कशॉप प्लान कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा फाइनेंशियली बात करो, और कमर्शियली भी अभी ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट में चल रहा है। तो अगर आप सिर्फ ये श्लोका को बार बार अगर समझाते जाओगे जो भी आप वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आए होंगे उनको,
तो डेफिनेटली आपकी एक इम्प्रेशन होगी वो बहुत ही अलग वे में दिखेगी, बिकॉज बहुत ही कम लोग होते हैं, मॉडर्न साइंस में तो डेफिनेटली नहीं होता, मगर आयुर्वेद में भी बहुत कम ऐसे वैद्य मिलेंगे जो दोनों तरीके से काम करेंगे। ओके, तो ये हमेशा ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा काम कर सकते हो। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर। सेकेंड पॉइंट इज़ features of healthy person, that is samadosha samagnisha samadhatu malakriya prasanna atma indriya manah swastha iti abhidhiyate. Okay, that is samadosha. You have to introduce about, I think you already introduced about dosha, agni and dhatu and mala. Okay, there is a certain explanation you have to know before you understand this shloka. Okay, you have to know about the dosha, dhatu and the mala and the atma, indriya, manah. Okay, all these things you have to know before you knowing this shloka. तो फिर भी in brief I am explaining you over here. Samadosha, dosha यानी कि there are three doshas are there. The bioenergies we can correlate with the bioenergies, that is vata, pitta and kapha. Okay, sama agni यानी कि metabolic power, धातु यानी कि टिश्यूज़, हाँ डिफरेंट टिश्यूज़, दैट इज़ 7 टिश्यूज़ आर देयर. देन मला यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स, दैट इज़ 3 वेस्ट प्रोडक्ट्स आर मेन, एंड अगेन देर आर डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर देयर अकॉर्डिंग टू द धातु यानी कि टिश्यू वेस्ट प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट. देन prasanna atma, you have to make sure you are in a bliss state or the joy state. Indriya and the manah. Okay, इंद्रिय यानी कि सेंस ऑर्गन एंड मन यानी कि माइंड. तो इतने फंडामेंटल चीज़ को याद रखते हुए हमें देखना है समदोष यानी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ योर बायो एनर्जीज, समदोष. सम अग्निश्च यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली चल रहा होना चाहिए. सम धातु यानी कि सारे टिश्यूज़ आर इन अ वेल कंडीशंस, इन हेल्दी कंडीशंस. सममल यानी कि प्रॉपरली वेस्ट प्रोडक्ट जो है एग्जीक्यूट हो रहा है आपका एक्सक्रीशन प्रॉपरली हो रहा है. and the ultimately the mental state, the sense organ, the mind and the atma, they all are have to being in a proper blissed state. Okay, prasanna, blissed state, always in a prasanna state. Then only you can say one person is a healthy. Okay, अगर आपको कोई डिसीज़ नहीं है फिजियोलॉजिकली, डजंट मीन यू आर अ हेल्दी पर्सन. ये बात आपको पेशेंट को समझाना ही पड़ेगा. ओके, इफ़ यू हैव अ मेंटल स्ट्रेस, इफ़ यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ just symptomatic changes in your physiology, then only you are not a healthy person, you are a ill health. Okay, so this is the thing. It's a very beautiful verse which is explaining in Shushruta Sharira 15/47. वो आपको डिटेल में जानना होगा. ओके, दैट्स अ वेरी नेसेसरी थिंग. और ये श्लोका, ये दोनों श्लोका जो हमने अभी बात की, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण मातुरिश विकार प्रसन्नम च एंड समदोष समधातुश्च समधातु मलाग्निष्क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनस्वस्थिति विधीयते. ओके, ये दोनों श्लोका आपको बाइट होने चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है. बिकॉज इन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा वाइवा के अंदर ये काफ़ी बार और पूछा जाता है आपको. ओके, तो स्वस्थ डेफिनेशन एंड द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द आयुर्वेदा, both the things you have to know. Okay, now I am little explaining about samadosha, means dosha, 3 doshas, vata, pitta, kapha. Agni, there are several types of agni. The main agni is jఠra agni, then 5 panchamahabhuta agni, and the 7 is a Datva Agni. Individual dhatu or the tissue have its own metabolic system. Okay, the dhatu is 7 dhatu, rasa rakta mamsa meda asti majja and shukra. Mala is a 3 purisha mutra and sweda, and mana and indriya is a 5 indriya. Okay, pancha jnanendriya is there, and atma. Okay, this much constituents are there in the healthy person in a normal state. Okay, now we are moving forward to the psychological state is there. Okay, because in the same shloka there is explanation about atma, mana and indriya. तो ये 3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि how indriya, mana and atma is working over here. In the second line of the definition of a healthy person, there is an understanding about the subtle element of the body, like one must have psychological, emotional and the social fitness
there should be alertness, activeness, freshness of the sense, mind and soul. प्रसन्नत्व यानी we can correlate with the freshness of these elements. आयुर्वेद के अंदर एक एक वर्ड के अंदर उनको डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे कि इंद्रिय, तो उनकी मेन एक्शन क्या होगी और हाउ शुड इट एक्ट. ओके, तो पटुत्वेन, पटु यानी स्किलफुल. ओके, पटुत्वेन, तो इंद्रिय जो है उसकी परसीव देयर सेंसरी ऑब्जेक्ट स्किलफुली. ओके, इफ़ दे आर फिट, तो स्किलफुली अगर इंद्रिय उसके ऑब्जेक्ट को परसीव कर रही, दैट मीन्स द पटुत्वेन वर्क इज गोइंग वेल. देन ओनली इट कॉल्ड एज ए स्वस्थ. सेम एज मन आमोदेन. आमोद यानी कि हैप्पीनेस, डिलाइटफुलनेस, दैट कॉल्ड एज आमोदेन. अगर मन प्रसन्न है, डिलाइटफुल है, हैप्पी है, देन इट कॉल्ड एज ए स्वस्थ मन. देन आत्मा, अगेन आत्मा संतोषेन, तो बेसिक सेटिस्फेक्शन जो होगी वो उसके अंदर होनी चाहिए. बिकॉज अगर उसके अंदर वो बेसिक सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, देन आत्मा नेवर एवर गेट मेक द बॉडी एंड द माइंड स्वस्थ. ओके, it always needs something, okay, by the physically and mentally pushed by the atma. तो वो स्वस्थ पुरुष नहीं कहा जाएगा. Always in a satisfaction mode of particular person, that only we can say is a atma santoshena, that is the स्वस्थ पुरुष लक्षण. Okay, again I am repeating the words. इंद्रिय पटुत्वेन, पटु यानी स्किलफुल, मन आमोदेन यानी हैप्पी, and atma santoshena yani satisfaction. Okay, these words are, we have to understand directly, okay, in the asserting level. So then only we can assess the person by the clinical way. तो जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो यू हैव टू प्रश्न एंड दी दर्शन परीक्षा से आपको ये क्लियर करना है उनको कि कैसे उनकी इंद्रिय, मन एंड आत्मा जो है वो प्रसन्न है या नहीं है. Then only you can prescribe the whole thing. Otherwise you just identify the dosha sthiti, the dhatu sthiti, the mana sthiti. Okay, then you never ever get the proper diagnosis, because all recently you can see all the diseases are the psychosomatic, as modern also get they also get is the same thing. Okay, the same thing they are telling us कि कोई भी डिसीज़ जो है वो सिंपली साइकोसोमेटिक है, यानी कि मनोदैहिक है. और जो हमारे आयुर्वेद के अंदर बहुत सालों से वो ऑलरेडी हम बोल रहे हैं उसका. तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है. इंद्रियस हैव टू टाइप्स, दैट इज ज्ञानेंद्रिय एंड कर्मेंद्रिय. ज्ञानेंद्रिय दे आर 5: ईयर, स्किन, आई, टंग एंड नोज. दैट इज श्रोत्रेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, वसनेंद्रिय एंड घ्राणेंद्रिय. एंड द कर्मेंद्रिय आर 5, दैट आर द मोटर ऑर्गन्स: वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ. वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ. वाक यानी कि स्पीच, पाणी यानी कि हैंड्स, पाद यानी फीट, पायु यानी रेक्टम एंड एनस, एंड उपस्थ इन द जेनाइटल्स. तो ये 5 कर्मेंद्रिय जो है मोटर ऑर्गन्स बोले गए हैं. हाउ टू रिमेन हेल्दी. तो इट्स अ वेरी नेसेसरी थिंग, बिकॉज आवर फर्स्ट प्रोविजन, आयुर्वेद का फर्स्ट प्रोविजन है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण. अगर आप वही फोकस नहीं कर रहे हो, देन डेफिनेटली आपके पास या तो लेकिंग ऑफ द नॉलेज और दी पर्सनस बिलीफ और पर्सन ट्रस्ट जो है वो आप नहीं गेन कर सकते, सिवाय कि अगर आप स्वस्थ के बारे में आपके पास नॉलेज हो. हाउ टू बी हेल्दी, ये आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए. देन ओनली यू कैन ट्रीट दी अदर डिसीजेज ऑल्सो. ओके, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है. स्वस्थ मीन्स द हेल्दी, एंड द वृत्त means there is a rules and regulation. Okay, vritti means you have to do something, the action. तो स्वस्थ रहने के लिए जो एक्शन आपको करनी, जो एफर्ट्स आपको लगाने हैं, उसको कहते हैं स्वस्थ वृत्त. देयर इज अ सब्जेक्ट इन 3rd year, यू मे फेस इन द 3rd year, दैट इज स्वस्थ वृत्त. ओके, तो यहाँ उस सब्जेक्ट के अंदर आपको पूरी जो है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा अबाउट होल थिंग कि कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है. ओके, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे उसको, बिकॉज हमारा सिलेबस टॉपिक है, तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. तो फर्स्ट थिंग इज़ अ दिनचर्या, डेली रेजिमेंट. जब सुबह आप उठते हो तब से लेकर शाम तक, यानी इवनिंग तक, रात को सोने तक, आपकी डेली रूटीन कैसी होनी चाहिए. एंड अगेन रात्रिचर्या इज़ ऑल्सो देयर इन दिनचर्या, दैट जब आप सो जाते हो तो कैसे आपको
सोना चाहिए, आपकी स्लीप कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर डिस्क्राइब करी हुई है। अगर आपको स्लीप को एनहांस करना है तो क्या क्या करना चाहिए, तो दिनचर्या अंदर ऋतुचर्या डेली रेजिमेंट जो है वो आपको फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रकृतिज। वातपित्त कफ जो आपके सिलेबस में ऑलरेडी है, तो आप डेफिनेटली उसे एक्सप्लेन करोगे और देखोगे आगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रकृति दिनचर्या वो डिफ़र हो सकती है, अकॉर्डिंग टू ऋतुकाल दिनचर्या डिफरेंट हो सकती है। ऋतुचर्या ऑल्सो इज़ द सेकंड कॉल सीजनल रेजिमेंट। आपको जब जब सीज़न चेंज होती है तो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन कौन से दोष जो है वातपित्त कफ हो एग्रीवेट होते हैं, कौन से दोष शमन होते हैं, तो वैसे आपको डाइट रेजिमेंट जो है यानी कि डाइटरी सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए। उसके बाद में आपका मेंटल कंडीशन कैसा होगा, ऋतु वाइज हेल्दी, दिन वाइज दिनचर्या वाइज वो आपको असेस करना है, तो वैसे आप उसको डिस्क्राइब करते हो। अगेन देयर इज़ अ प्रकृति इज़ ऑलवेज देयर इन अ हेल्दी पर्सन प्रिस्क्रिप्शन। जब भी आप हेल्दी पर्सन को डायग्नोज करते हो और उसे प्रिस्क्राइब करते हो कुछ भी, तो वहाँ पे आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू प्रकृति ओनली। यू हैव टू एक्सप्लेन दी होल सिस्टम, ओके। अदरवाइज पूरी तरह से जो सारी चीज़ें जो आप प्रिस्क्राइब करोगे वो गलत होती जाएगी और अल्टीमेटली जो आपको रिजल्ट चाहिए हेल्दी को आप हेल्दी अगर नहीं रख पाओगे तो डेफिनेटली एक ट्रस्ट वर्दीनेस जो होगी वो आप नहीं फील कर पाओगे। तो ये आपको देखना है थोड़ा सा, ओके। देन थर्ड वन इज़ आहार डाइट टिप्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी आपको कौन सा डाइट लेना है, अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति कौन सा डाइट लेना है, कौन सा रस मधुर अम्ल लगा प्रकृति कशा इच्छे रस है उसमें से कौन सा रस ज़्यादा कंज्यूम करना है, कौन सा कम करना चाहिए। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है आहार के अंदर किए जाते हैं। देन व्यायाम, एक्सरसाइज इज़ द मस्ट थिंग इन डेली रूटीन। एक्सरसाइज इज़ द मस्ट थिंग एटलीस्ट 5 days a week, मिनिमम 5 days a week यू हैव टू डू एक्सरसाइज, एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति। बात प्रकृति वालों थोड़ा सा हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, कफ वालों को बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ऐसे डिफर करके आप उसे चेंज कर सकते हो। मगर एक्सरसाइज इज़ द मेन फैक्टर जो आपको डेली रूटीन के अंदर लेना है। एंड द सद्वृत्त यानी कि सोशल कोड्स ऑफ द कंडक्ट, यानी कि सोशली आपको कैसे बिहेव करना है, दैट ऑल्सो यू मे नो, ओके। बड़ों के साथ कैसे रहना है, छोटों के साथ कैसे रहना है, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, बाहर आप जाओ तो कैसे बिहेव करना है, ओके। ऑल द थिंग्स आर इन रिटर्न कंसेप्ट, ओके। कि कैसे हमारा शरीर, मन एंड भी हमारा बिहेवियर एक दूसरे के साथ में जो है वो कोरिलेट करता है। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप बिहेव करते हो। जैसे कि अगर आपको कोई सिंपली वे में कोई गाली देके जाता है तो आप गुस्से हो जाते हैं, तो गुस्सा होना इट्स अ बिहेवियर ऑफ ओन पर्सनैलिटी। तो उस गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है आपको आना चाहिए। अगर वो आपको नहीं आया और उसको मैनेज करना नहीं आया तो डेफिनेटली यू कैन सफ़र वेरियस टाइप ऑफ साइकोसोमेटिक डिसीजेस। तो वैसे बिहेवियर कई सारी चीज़ें हैं, माफ़ करना, देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन अष्टांग योग है, दैट इज़ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम और नियम आर देयर, दे आर सॉर्ट ऑफ टेलिंग टू सोशल कोड्स एंड द पर्सनल कोड्स, ओके। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, देन यम हैज़ द 5 सब टाइप्स। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है और उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। Then you can see the Ayurveda describe the holistic management। तो ट्रीटमेंट पार्ट भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। सिर्फ आपको पर्टिकुलर दोष या तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए ट्रीटमेंट नहीं करनी है, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। देयर इज़ ऑलवेज हाइपो एंड हाइपर फंक्शनिंग ऑफ द दोष अबाउट टू माना, वो आपको डायग्नोज करना है। देन ओनली यू कैन सी कि कैसे हमारा शरीर जो है और हमारा माइंड जो है वो उसके अंदर एक्शन करता है, ओके, और कैसे वो रिकवर होने की कोशिश करता है। तो दरी स्वभाव अपरम बाद इज ऑल्सो देयर। इट मीन्स हमारा शरीर और मन ऑटोमेटिकली दे वॉन्ट टू बी हेल्दी, दे इटसेल्फ वॉन्ट टू बी हेल्दी, तो दे आर ट्राइंग टू अचीव द हेल्दीनेस ऑटोमेटिकली। जस्ट लाइक सिंपल अगर हमें कट लगा है तो अगर स्किन गेट हील इटसेल्फ, वहाँ पे हमें कोई अल्टरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे शरीर के अंदर इतनी इंटेलिजेंस है जो अपनी तरह से हीलिंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सके, और दैट्स कॉल्ड एज अ स्वभाव उपरम। तो हमें स्वभाव उपरम को साथ में रखते हुए ही हमारी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, कि हम सिर्फ ऐसा एनवायरनमेंट
प्रोड्यूस करे हमारे शरीर के अंदर, टॉक्सिक को रिमूव करे, जैसे कि जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो अपने आप हील कर पाए। ओके, तो हीलिंग प्रॉपर्टीज इटसेल्फ इज इन देयर इन द बॉडी एंड माइंड। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो। आप देखोगे तो शारीरिक रूप में तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि स्किन कैसा हील करती है अगर कट लगा है तो, मगर मेंटली भी आप देखो तो हमेशा आपका माइंड खुश रहना चाहता है। कभी भी वो ऐसा नहीं चाहेगा कि वो दुखी हो, वो हर्ट हो, वो पेनफुल या मिजरीज जो है वो क्रिएट करे। वो हमेशा ऐसा चाहता है कि माइंड जो है वो हैप्पी रहे। तो दैट इज़ द हीलिंग प्रोसेस। हैप्पीनेस के टूवर्ड्स वो माइंड जा रहा है, इट इज़ द हैप्पीनेस और इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीलिंग ऑफ माइंड। तो हमें ऐसा एनवायरमेंट देना है माइंड जिसकी वजह से वो खुश रह रहा है, सिंपल। तो दिस इज़ द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वे दैट वी हैव टू सी। देयर इज 8 ब्रांचेज इन द आयुर्वेदा, दैट इज काय, बाल, ग्रह, उद्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, वृषभ। तो अष्टांग सूत्र स्थान के अंदर 1/5 के अंदर ये श्लोक लिखा हुआ है, जिसमें काय चिकित्सा है, इंटरनल मेडिसिन और भी डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव फायर डिसऑर्डर्स, यानी कि डिसीज़ जो अकर होते हैं बिकॉज ऑफ अग्नि। अग्नि इज इक्वल टू काय, ऐसा भी कई जगह पे आपको रेफरेंस मिल जाएगा रीड के अंदर। और काय इज इक्वल टू शरीर, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो फिजियोलॉजिकली अगर कोई भी डिस्टर्बेंस है, फिजियोसाइकोलॉजिकली डिफरेंस है, तो वो सारी ट्रीटमेंट्स जो जिसके अंदर आती है दैट इज कॉल्ड समझ काय चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन। सेकेंड वन इज़ पीडियाट्रिक्स, यानी कि बाल है। तो बच्चों को 16 ईयर्स के नीचे के बच्चों को जितने भी कोई भी डिसीज़ या कोई भी डिफिकल्टी होती है इट कम्स अंडर बाल चिकित्सा। देन थर्ड वन इज़ ग्रह, यानी कि साइकेट्री ब्रांच ऑफ द डील्स विद द डिसीजेज ड्यू टू बैक्टीरिया एंड वायरसेस। साइकेट्री एंड प्लस इन्फेक्शन वाला जो पार्ट है हमारे डेली रूटीन के अंदर जो डिसीज़ होते हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेज, दे आर कम्स अंडर द ग्रह चिकित्सा। तो ग्रह चिकित्सा के अंदर भी काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखे हुए हैं। तो इट्स ग्रह कॉल्ड इज भूत, घोस्ट, पिशाच, राक्षस, डेमन्स, ऐसी भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। द फोर्थ वन इज उद्वांग, यानी ENT, ईयर, नोज, थ्रोट एंड द ऑप्थेल्मोलॉजी, यानी कि क्लेविकल से ऊपर जितने भी रोग हैं इट्स कॉल्ड इज जत्रु उद्वांग। जत्रु यानी कि क्लेविकल, तो जत्रु के ऊपर जितने भी रोग होते हैं दैट्स कॉल्ड इज उद्वांग डिसीज। फिफ्थ वन इज शल्य, यानी कि सर्जरी, मेजर और माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ वुंड हीलिंग, बर्न्स, फ्रैक्चर्स, बैंडेजेस आर एक्सप्लेन इन दिस। डम्स्टा, यानी कि टॉक्सिकोलॉजी, ड्रमस्टा यानी कि टॉक्सिक, डस्ट, जो सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ना डस्ट, दैट्स कम्स फ्रॉम द ड्रमस्टा। ड्रमस्टा मीन्स टिथ, तो जो बाइट करते हैं जिसकी वजह से हमें टॉक्सिक जो है हमारे शरीर के अंदर एंटर होते हैं, दैट इज़ बाइट ऑफ स्नेक, स्कॉर्पियन, रैबिट, डॉग, एंड टॉक्सिन्स एंटर इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन। दिस ब्रांच डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीज and their treatment. Similarly, it also deals with the study of poisonous substance, plants, minerals, animals, origins. इसमें भी अगर टॉक्सिकोलॉजी जो है वो आती है तो वो भी स्टडी करना, उसका एंटीडोट निकालना, दैट्स कॉल्ड एज अगध। Hence, this branch is also known as अगध तंत्र। मेडिकल jurisprudence जो है उसके अंदर आएगा। Then the seventh one is जरा, यानी कि जीरियाट्रिक्स, aging problems and its prevention and the treatment is discussed in the branch. And the Vrishna, okay, then the sexology. Vrushatva means the forceful sexual activity and the reproduction capacity. Various means of increasing the sexual power and the treatment method have been described in this branch. Okay, so this one the 8 branch are there जो यहाँ पे explain होते हैं। So this is for today. This is fundamental principle part 2. Here we are explaining the aim and the objective of the Ayurveda, and health person definition, physiologically, psychologically, how to remain healthy, and what type of treatment we can do. Basically understanding, and the 8 branches of the Ayurveda we are explaining. Thank you so much for hearing. I'm hearing. This is Dr. Abhishek Acharya. And have a nice day. Take care. Please subscribe my channel, that is Vedic Ayu Productions, and please share this lecture to your colleagues. Thank you so much. Have a nice day.